सब्र का मतलब है मुश्किलात, आजमाइशों और नापसंदीदा हालात में बर्दाश्त, हौसला और इस्तिकामत का मुजाहिरा करना। ये न सिर्फ एक इखलाकी खूबी है बल्कि रूहानी तरक्की और कामयाब जिंदगी का भी राज है। इस्लाम में सब्र की अहमियत, कुरान में अरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 2:138 रसूलुल्लाह ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सहीह मुस्लिम। जन्नत का वादा, जो लोग दुनिया में सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दी है। जिंदगी में सब्र की ज़रूरत क्यों? आजमाइशें हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सब्र हमें हौसला देता है कि हम घबराहट और मायूसी से बचें। सब्र हमें जल्दबाजी से महफूज रखता है और बेहतर फैसले करने में मदद देता है। ये इंसान को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। सब्र के फ़वाइद: ज़हनी सुकून, ताल्लुकात में बेहतरी, रूहानी तरक्की, कामयाबी की राह। हमवार सब्र वो ताकत है जो इंसान को हर तूफान में कायम रखती है। जो सब्र करता है वो जल्द या बिदेर अपनी मंजिल पाता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। सूरह शरह 6:6। सब्र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रोकना, बर्दाश्त करना और ज़बत नफ्स। इस्लामी इस्तिलाह में सब्र का मतलब है मुश्किलात, तकालीफ और आजमाइशों के वक्त अल्लाह ताली की रिज़ा पर राज़ी रहना और अपने जज्बात पर काबू पाना। सब्र की अक़साम। इल्माए कराम ने सब्र को 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया है। ताअत पर सब्र, इबादात में मुस्तकिल मिजाजी और नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू रखना। मासियत से बचने पर सब्र, गुनाहों से दूरी, खुसूसन इन गुनाहों से जो वक्ती तौर पर दिल को खुशी देते हैं। मुसीबत पर सब्र, बीमारी, नुकसान या किसी आजमाइश के वक्त शकवा किए बगैर अल्लाह की तरफ रुजुआ करना। कुरान में सब्र की फजीलत। कुरान मजीद में तकरीबन 90 से ज़्यादा जगहों पर सब्र का जिक्र आया है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 133:2। इहादीस में सब्र का मकाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सब्र रोशनी है। मुस्लिम। एक और हदीस में है, अल्लाह जिसको किसी मुसीबत में मुब्तला करता है और वो सब्र करता है, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। 3. सब्र कामयाबी की कंजी। हर बड़ी कामयाबी के पीछे सब्र का किरदार होता है। दुनियावी मामलात हों या उखरवी, सब्र करने वाला शख्स जल्दबाजी और निदामत से बच जाता है। सब्र शख्सियत को निखारता है। गुस्सा, मायूसी और रद्द-ए-अमल के बजाय सब्र एक इंसान को मुतवाज़िन और संजीदा बनाता है। सब्र दिल को सुकून देता है। साबिर इंसान अंदरूनी तौर पर मुतमईन होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही है। से सब्र और दुआ का ताल्लुक। जब इंसान सब्र के साथ दुआ करता है तो अल्लाह उसकी सुन लेता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ और सब्र उसकी बेहतरीन मिसाल है। 7. सब्र औरत के लिए ख़ास तौर पर बासी उज्र। एक माँ का सब्र, एक बीवी का सब्र या बेटी का सब्र, सब के लिए अल्लाह की तरफ से अलग अलग दर्जात हैं। सब्र के फ़ायदे दुनिया व आखिरत में। दुनिया में ज़हनी सुकून, बेहतर फ़ैसले, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात, दुश्मनों पर फ़तह। आखिरत में बुलंद दर्जात, जन्नत की खुशखबरी, गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह की रिज़ा। सब्र कैसे पैदा करें? नमाज और ज़िक्र इलाही से मुसब्बत सोच पैदा करें। ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह पर भरोसा रखें। मसाइब को आजमाइश समझें, सज़ा नहीं क़िसस अनबिया से सीखें। सब्र के तारीख़ी वाक़यात। हज़रत यूसुफ का सब्र, भाइयों की दुश्मनी, क़ैद और ग़ुलामी मैं भी अल्लाह पर तवक्कुल। हज़रत अय्यूब का सब्र, शदीद बीमारी और माली व जिस्मानी तकलीफ़ों के बावजूद शकवा न करना। रसूलुल्लाह का सब्र, ताइफ का वाक़या, शाब अबी तालिब की सख्तियाँ।